हेलो एवरीवन, मैं अजय ओझा आप सभी का अजय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज से हमने आईसीआर एग्जाम की टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन आपके लिए तैयार कर दी है, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके का आपको लेवल आने वाला है। ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज जो बच्चा नीट में है वो भी इसको देख सकता है, उसको क्योंकि बेस लेवल उसका बहुत अच्छा होने वाला है इन सारे क्वेश्चन से। ठीक है ना। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं डेली आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आईसीआर के प्रीवियस एग्जाम में आपको पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, इस तरफ मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं आपको और यहां पर मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूं इनका। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.018 ग्राम इज। क्या पूछ रहा है आपसे कि पानी की एक बूंद है और पानी की एक बूंद का वजन कितना है 0.018 ग्राम। तो इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बताओ। क्वेश्चन समझना ध्यान से, क्या बोल रहा है कि पानी की एक बूंद का वजन 0.018 ग्राम है, इस पानी की बूंद में कितने नंबर वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो जब भी आपसे नंबर ऑफ पूछा जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जब भी आपसे नंबर पूछा जाए, याद रखना इस बात को, जब भी नंबर पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम, जो भी आपको दे रखा हो, नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर क्या होता है, मोल इंटू Na। क्या होता है, मोल इंटू Na। ठीक है, और मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, भार बटा अणु भार। ठीक है, ये होता है मोल का फॉर्मूला। देखो, अब हमको मोल निकालना है और मोल का गुणा किससे कर देंगे, Na से, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो देखते हैं, मोल के लिए मास कितना दे रखा है, वजन कितना दे रखा है 0.018 ग्राम। ठीक है, मोलर मास किसका चाहिए, पानी का, क्योंकि वाटर दे रखा है ना भाई। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। तो मोलर मास निकाल सकते हैं, एक हाइड्रोजन का एक होता है, दो का कितना हो जाएगा 2, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो मोलर मास कितना आ गया 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहां पे मोलर मास रख दो आप 18। ठीक है, अब गुणा किससे करना है, Na से। गुणा किससे करना है, Na से। ठीक है, तो पहले इसको 18 से काटो, तो क्या काटोगे 0.001 बार जाएगा गुणा Na। ठीक है, और 0.011 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि 10 पावर -3। अरे लिख सकते हैं, बताया था मैंने आपको, डेसिमल राइट हैंड साइड जाएगा तो वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में। कितने स्थान किसका रहे, 1 2 3। तो जैसे ही हम राइट हैंड साइड में गए तो माइनस में कितना आएगा 3। अगर डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में खिसकाते हो तो वैल्यू आती है प्लस में, याद रखना। और Na क्या होता है, आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या कितनी होती है 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो देखो 23 प्लस के माइनस के कितने 3, तो माइनस के 3 जब चले जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 23 में से 3 गए तो आंसर आ गया 20। यानी ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन सही है सी। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है आपको आईसीआर 2017 में। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है, 18 का क्वेश्चन अभी आपको मैंने करवाया था। देखो, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 180 ग्राम ऑफ वाटर। 180 ग्राम पानी के लिए इनमें से सही प्रस्तुति कौन सी है। ठीक है, हिंदी में भी सुन लो। 5 मोल है पानी के, 10 मोल है पानी के, या 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स है किसके, पानी के, या 6.022 इंटू 10 पावर 24 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, पानी के। यानी इनमें से 180 ग्राम पानी के लिए जो बातें सही हैं वो आपको टिक करना है। और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। ठीक है, तो देखो 180 ग्राम के लिए पहले हम मोल निकाल लेते हैं। तो मोल बराबर क्या होता है, अभी पता है, अब ये फॉर्मूले आप याद रख लो, मास अपॉन मोलर मास, बार बार काम आने वाला है। ठीक है, तो मास की वैल्यू कितनी है 180, और पानी का मोलर मास अभी अभी आपको बताया था कितना होता है 18। यानी मोल तो कितने आएंगे भाई आपके, 10 मोल आएंगे। मोल आ गए 10। अब आपको मॉलिक्यूल भी गिनने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, अभी पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया था, जहां भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का क्वेश्चन आ जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर क्या होता है, मोल इंटू Na। मोल कितने हैं आपके पास 10 है ना भाई, अभी भी निकाले। और Na कितना होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो जब 23 में एक और 10 जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे 24। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके पास कितने आ जाएंगे 6.022 इंटू 10 पावर 24। यानी ऑप्शन एक तो हमारा 2 सही है और कौन सा सही है, चौथा 24 आ रहा है ना इसमें।
तो दूसरा और चौथा जिसमें आ रहा है वो सही है, तो ऑप्शन सी सही है हमारा, जिसमें सेकंड भी है और फोर्थ भी है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आया है आपका आईसीआर में ही 2017 में। देखो अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से किस गैस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो सीधा सीधा आपको पूछ रखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो जैसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाए फॉर्मूला हमारा सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर क्या होता है, अभी अभी आपको बताया, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो मोल निकालो, मोल के बाद एवोगाड्रो संख्या से क्या कर दो, गुणा। मोल के भी कितने फॉर्मूले बताए मैंने आपको, 2। ठीक है, एक तो क्या होता है मास अपॉन मोलर मास, और दूसरा याद रखना एसटीपी या एनटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर या नॉर्मल एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो मोल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम बटा 22.4। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, लेकिन कब लगाओगे इसको, जब आपको क्वेश्चन में साफ साफ एसटीपी या एनटीपी बोला हो। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले आपको काम में आने वाले हैं यहां पे। पहले में चेक करते हैं ऑप्शन 1 में। देखो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए तो Na का सबसे गुणा होगा, Na को कांस्टेंट मान सकते हैं भाई अपन, क्योंकि सब में ही Na का गुणा करना पड़ेगा हमें नंबर ऑफ मोल के लिए। तो Na का गुणा तो सब में ही करोगे ना चारों ऑप्शनों में, तो Na को कांस्टेंट मान लो, यानी कह सकते हैं हम कि जिसके लिए मोल ज्यादा आएंगे उसके लिए नंबर ऑफ मोल भी ज्यादा आएंगे, क्योंकि Na तो सबके लिए फिक्स है भाई, कॉमन है। ठीक है, तो देखो पहले ऑप्शन में देखो, यहां पे देखो एसटीपी पर 5 लीटर दे रखा है और N2 गैस का, तो एसटीपी वाला फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 5 लीटर, तो 5 लीटर बटा मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, गुणा किससे कर दो, Na से। दूसरा ठीक है 0.5 ग्राम, अब ये ग्राम वाला है तो इधर आएगा, क्योंकि यहां पर मास किसमें होता है, ग्राम में। कितना ग्राम दे रखा है 0.5 अपॉन मोलर मास। मोलर मास कौन सी गैस दे रखी है, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1 ग्राम, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 ग्राम गुणा Na। ठीक है, इसी तरह तीसरे पर आ जाओ। ठीक है, तीसरा क्या है आपका 10 ग्राम, तो ग्राम दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला 10 ग्राम बटा किसका, O2 गैस का। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो यहां पर कितनी है 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32 ग्राम, तो 10 बटा 32 गुणा Na। ठीक है, ऑप्शन डी पर आ जाओ। डी क्या दे रखा है, एसटीपी एनटीपी, तो एसटीपी एनटीपी का मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। ठीक है, कितना दे रखा है 15 लीटर, 15 लीटर बटे 22.4 गुणा Na, यही आएगा भाई। देखो सब में यही आएगा, सब में Na कॉमन है क्या, तो Na को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं भाई सब में, क्योंकि कॉमन ही है। तो अब 5 में हम जब 22.4 लीटर का भाग देते हैं तो कितना आ जाता है 0.22, 5 में 2 का लगाओ 0.5 में तो कितना आ जाएगा 0.025, 10 में 32 का लगाओगे तो कितना आएगा 0.625, 15 में 22.4 का लगाओगे तो कितना आएगा 0.66। तो देखो एक आ रहा है 0.62, एक आ रहा है 0.66, मैक्सिमम कौन सा है 0.66, और आपसे यही पूछता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल किसमें होंगे, तो किसमें होंगे भाई, ऑप्शन नंबर 4 में। तो आपका आंसर सही है 4। बच्चों अगला क्वेश्चन देखो जो 2016 में पूछा है। ठीक है, बहुत सीधा क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट पूछिए आपसे किसकी, डेंसिटी की। तो डेंसिटी बराबर आपको पता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास की ऐसा यूनिट क्या है किलोग्राम, वॉल्यूम की क्या है मीटर क्यूब। तो आपका आंसर यही मिल गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या आपको ऐसे भी दे सकता है मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा क्यूब इनवर्स, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है अगला क्वेश्चन अगर बन जाए तो किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स। ठीक है, अगला देखो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई कार्बनिक यौगिक है जिसने कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंटेन्स कर रखे हैं। ठीक है ना, और इसके लिए फॉलोइंग डेटा एनालिसिस किया गया कि कार्बन तो इसमें कितना है 40%, हाइड्रोजन इसमें कितना है 13.33% और नाइट्रोजन इसमें कितना है 46.47%। ठीक है, कोई कार्बनिक यौगिक है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, और तीनों का ये डेटा दे रखा है। ठीक है, और इससे पूछ रहा है आपको कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ कि क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ठीक है, देखो
ये पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया भी रखा है, अगर आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने, वहां से आप इस पूरे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाले चैप्टर को पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी चल रहा है कि सर 1 जून को एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो बच्चों मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप अपने दिमाग में ये रखें कि आपका पेपर 1 जून को होने वाला है, ठीक है। क्योंकि मान के चलो लॉकडाउन कभी भी खुल सकता है, तो खुल जाएगा तो आपका पेपर 1 जून को ही होगा, ठीक है। तो कहीं भी आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, आप सिर्फ ये सोचें कि आपका पेपर 1 जून को होने वाला है और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें, ठीक है। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या आपसे एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछे, तो आप जो मैं टेबल बता रहा हूं उस हिसाब से आप क्वेश्चन को करोगे। पहले आप लिखोगे एलिमेंट, फिर आप लिखोगे परसेंट ऑफ कंपोजिशन, फिर आप लिखोगे एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो को आप एज ए मोल जैसा भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। और फिर आप यहां पर लिखोगे सिंपल रेशियो। देखो एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। परसेंट कंपोजिशन कितना है, कार्बन का 40, इसका कितना है 13.33 और इसका कितना है 46.47, ठीक है। अब इनको आप एज ए ग्राम मान के मोल निकाल दो, तो मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना है 40 और कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, ठीक है। इसी तरह इसका कितना है 13.33 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, ठीक है। इसी तरह नाइट्रोजन का कितना है 46.47 और इसका मास कितना है 40। तो देखो जब आप भाग लगाओगे तो इसका कितना आ जाएगा 3.3, इसका कितना आ जाएगा 13.33, क्योंकि नीचे 1 की का भाग लगाया, 14 का भाग इसमें लगाओगे तो कितना आएगा 3.3। फिर जब आप मोल्स इस तरीके से निकाल लो, तो जो सबसे छोटी जो मोल संख्या है उसका सभी में भाग देकर क्या निकालोगे, सिंपल रेशियो, ठीक है। सबसे छोटा कौन है 3.3, तो 3.3 का इन सभी में आप क्या लगाओगे, भाग, ठीक है। तो यहां हम 3.3 में भाग लगा देते हैं 3.3 का, यहां क्या है 13.33 तो इसमें भी भाग लगा देते हैं किसका 3.3 का, और यहां क्या है 3.3 तो इसमें भी भाग किसका लगा देते हैं 3.3 का, ठीक है। तो जब इसमें आप भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, इसमें आप भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, और इसमें आप भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, ठीक है। तो सिंपल रेशियो क्या आया 1 4 1। कार्बन के लिए कितना आया 1, तो कार्बन तो 1 हो गया। हाइड्रोजन के लिए कितना आया 4, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए। नाइट्रोजन के लिए कितना आया 1, तो नाइट्रोजन भी कितना हो गया 1। तो ये इसका क्या आ गया फॉर्मूला। तो आंसर कौन सा है CH4N, ऑप्शन हो गया हमारा सही सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, छठवां, नंबर ऑफ मोल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर द कंबशन ऑफ इथेन। यानी आप इथेन को क्या कर रहे हो, दहन कर रहे हो, इथेन का दहन कर रहे हो, यानी इथेन को जला रहे हो आप, और उसके जलाने से आपको 44 ग्राम CO2 मिल रही है, ठीक है। कितनी मिल रही है 44 ग्राम। तो 44 ग्राम CO2 के लिए आपको कितने मोल इथेन को बर्न करना पड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 44 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए कितनी इथेन आपको जलानी पड़ेगी, सीधा सीधा क्वेश्चन ये है। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है C2H6, और इसका कंप्लीटली दहन होता है पार्शियली नहीं। कंप्लीट का मतलब जितने कार्बन के मॉलिक्यूल हैं वो सारे आपको CO2 में बदलने हैं। कितने कार्बन के मॉलिक्यूल हैं 2, तो 2 आपके क्या बन जाएंगे CO2, ठीक है। हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं 3, तो जितने हाइड्रोजन आपके बचे उनसे बना दो जल के अणु। तो हाइड्रोजन 6 है आपके पास, तो कितने जल के अणु बन जाएंगे 3। अब यहां कितने ऑक्सीजन है 4, और यहां कितने हैं 3, तो 4 और 3 कितने हो गए 7। तो हमारे O2 के मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे 7/2 O2, क्योंकि O2 डाई एटॉमिक है भाई, 2 से 2 कट गया तो 7 ऑक्सीजन बचेंगे, यानी 7 ही ऑक्सीजन यहाँ पे, 7 ही ऑक्सीजन यहाँ पे। ये हमारी है बैलेंस्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपको उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस बैलेंस्ड इक्वेशन से देखकर हम क्या बता रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब इसका मतलब यहाँ कितने मोल है 1, यहाँ कितने मोल है 7/2 मोल, और यहाँ कितने मोल बन रहे हैं CO2 के, कितने बन रहे हैं भाई 2 मोल। सिर्फ CO2 से काम है, हमको वाटर से कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हम कह सकते हैं 1 मोल इथेन कितने मोल CO2 बना रहा है, 2 मोल बना रहा है भाई इक्वेशन को देख के। और 2 मोल का वजन चेक कर लेते हैं, 2 इंटू कार्बन का कितना होता है 12, और 2 ऑक्सीजन का कितना होता है 32, तो 32 और 12 कितने हो जाएंगे 44, यानी 2 मोल का वजन कितना है 88 ग्राम। देखो पेन भी नहीं चलाना, अगर आप एक बार बैलेंस इक्वेशन लिख दोगे आंसर आ गया आपका। 2 मोल का वजन कितना है 88 ग्राम।
हमें कितने मोल CO2 कितने ग्राम CO2 चाहिए? 44 ग्राम। हमें कितने मोल चाहिए, सॉरी कितने ग्राम चाहिए? 44 ग्राम। तो 1 मोल बना रहा है 88 ग्राम, तो इसका आधा कितना हो गया? 44 ग्राम। तो 44 ग्राम CO2 बनाने के लिए हमें कितने मोल लगेंगे? आधे मोल लगेंगे भाई। अरे 1 मोल से 88 बन रहा है, तो आधे मोल से कितना बनेगा? 44 बनेगा। आ रही है ना बात समझ में? इसका आधा कर दिया तो मोल का भी क्या कर दो? आधा, यानी आधा मोल आ गया। और आधे मोल का मतलब क्या है? 0.5 मोल। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? डी। क्वेश्चन देखो बच्चों, ICR 2013 में पूछा गया है। ये क्या बोल रहा है? एन एटम ऑफ सल्फर इज हाउ मच हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन एटम। यानी सल्फर एटम कार्बन एटम से कितना गुना भारी होता है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन। सल्फर पूछ रहा है कितना गुना भारी है, किससे? कार्बन से। सल्फर एटम का वजन कितना होता है? 32 ग्राम। कार्बन का एक का कितना होता है? 12 ग्राम। 4 से काट दो इसको, 4 तिया 12, 4 8 32। तो आंसर क्या आया? 8/3 गुना भारी होता है। तो ऑप्शन सही है सी। ठीक है, अगला देखो 2012, ICR 2012 ऑन एनटीपी। एनटीपी पर पूछ रहा है। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, या एसटीपी बोलता तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। कितना होता है इसमें? टेम्परेचर भी मैं आपको बता देता हूं, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। और प्रेशर कितना होता है? 1 ATM। ठीक है, देखो मिनिमम वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाई। क्या कौन सा वॉल्यूम पूछ रहा है? मिनिमम पूछ रहा है। ठीक है ना, बाय 15 ग्राम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। यानी क्वेश्चन क्या है, समझो इसको। निम्न गैसों के 15 ग्राम में, किस पर? एनटीपी पर। कौन सी गैस ऐसी है जो न्यूनतम आयतन को घेरेगी, मिनिमम वॉल्यूम को क्या करेगी? ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, तो देखना यहां क्वेश्चन को समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। ICR के क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। ठीक है, देखो तो यहां पर आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला मोल का, मोल बराबर क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एनटीपी और एसटीपी आ जाए तो एसटीपी और एनटीपी पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अभी बताया था मैंने आपको पहले दूसरे क्वेश्चन में, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। ठीक है, तो देखो यहां मास फिक्स है क्या? अरे फिक्स है। सभी गैसों के लिए कितना मास दे रखा है उसने? 15 ग्राम। के सभी गैसों का वजन कितना है? 15 ग्राम। अब मुझे बताओ कि कौन सी गैस है जो मिनिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी एसटीपी पर। और 22.4 भी सबके लिए कैसा होता है? फिक्स। अरे फिक्स होता है ना, मोलर वॉल्यूम है 22.4 लीटर होता है 1 मोल के लिए। ठीक है, तो यहां से हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोलर मास के। अरे कह सकते हैं भाई, क्यों? क्योंकि मास तो यहां पर कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया। और यहां पर ये 22.4 कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं कि मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वॉल्यूम के। मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वॉल्यूम के। ये 2 बातें हम कह सकते हैं। यानी जिसके लिए मोलर मास ज्यादा होगा उसके लिए मोल कैसे होंगे? कम होंगे। अरे व्युत्क्रमानुपाती है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मोलर मास ज्यादा होगा तो मोल कम होंगे। और जिसके लिए मोल कम होंगे उसके लिए वॉल्यूम भी कैसा होगा? कम होगा, क्योंकि मोल और वॉल्यूम में कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो मोलर मास हमको चेक करना है। मोलर मास जिसके लिए ज्यादा आएगा उसके लिए मोल कम आएंगे, और जिसके लिए मोल कम आएंगे उसके लिए वॉल्यूम भी कैसा आएगा? कम आएगा। तो एक एक करके चेक करते जाओ। एक नाइट्रोजन कितना? 14, 3 का कितना हो गया? 3, तो 14 और 3 कितने हो गए? 17। ठीक है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2। एक हीलियम का कितना होता है? 4। तो सबसे ज्यादा मोलर मास किसका है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मोलर मास ज्यादा है तो इसके मोल कैसे होंगे? कम। और इसके मोल कम होंगे तो इसका आयतन भी कैसा होगा? कम। यानी ऑप्शन हमारा सही कौन सा है? दूसरा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन जो 2011 ICR में पूछा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। क्या कैलकुलेट करना है आपको? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। किसके कैलकुलेट करने हैं? कैल्शियम क्लोराइड के, CaCl2। फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, आपको नाम भी दे सकता है वो कैल्शियम क्लोराइड। फॉर्मूला नहीं लिखेगा आपके लिए, तो आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। नीडेड टू रिएक्ट विद एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? AgNO3 टू प्रोड्यूस 6.6 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? AgCl। समझो क्वेश्चन को। ठीक है, मोल्स पूछ रहा है किसके? कैल्शियम क्लोराइड के। किससे रिएक्शन कर रहा है ये? AgNO3 से। ठीक है, तो प्रोड्यूस कितना हो रहा है? 6.6 ग्राम AgCl प्रोड्यूस हो रहा है। तो
6.60 ग्राम AgCl बनाने में CaCl2 के कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसकी क्या लिखोगे, बैलेंस्ड इक्वेशन। जैसे जैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, कि सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कर रहा है। कौन कर रहा है रिएक्शन, कैल्शियम क्लोराइड। और कैल्शियम क्लोराइड रिएक्शन करके क्या बना रहा है, क्या बना रहा है भाई, पहला तो बना रहा है ये सिल्वर क्लोराइड, और दूसरा आप देख सकते हो कि यहां से सिल्वर क्लोराइड बन गया तो कैल्शियम क्या बनेगा, नाइट्राइट, कैल्शियम नाइट्रेट बनेगी CaNO3। ठीक है, तो यहां पर आपको पता है कि कैल्शियम क्या होता है 2+, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए 2-, तो यहां पर नाइट्रेट का तो केवल हम क्या होता है माइनस, तो यहां पर हमको 2 लगाने पड़ेंगे। तो मोल्स कितने ले लो इसके 2, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे होल ट्वाइस। और वैसे ही पता है यहां पर 2 क्लोरीन है तो सिल्वर भी कितने चाहिए 2, तो यहां पर सिल्वर भी कितने हो गए 2। अब सारी इक्वेशन बैलेंस है, 2 सिल्वर 2 सिल्वर, 2 NO3 2 NO3, 1 Ca 1 Ca, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। ठीक है, अब देखो यहां से अपन कह सकते हैं क्या कि 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड 2 मोल AgCl बना रहा है। अरे कह सकते हैं इस इक्वेशन से कि 1 मोल कुछ नहीं है तो कितना मोल है 1 मोल कितने मोल बना रहा है 2 मोल AgCl बना रहा है। तो अगर हम AgCl के मोल चेक कर लें तो उससे हमको निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि AgCl का वजन तो दे ही रखा है। तो चलो मोल्स ऑफ AgCl निकालते हैं। मोल्स ऑफ AgCl, वजन कितना दे रखा है भाई 6.6 या 6.60, कोई दिक्कत नहीं है। और AgCl का मोलर मास कितना होता है, मास अपन मोलर मास, Ag का होता है 108 और Cl का कितना होता है, Cl का होता है 35.5, तो टोटल क्या आ जाएगा 143.5। तो 143.5 का आप क्या लगा दो, भाग लगा दो। तो जब भाग लगाओगे आप तो क्या आएगा 0.046 मोल्स आएंगे। कितने मोल आए 0.046 मोल। ठीक है, तो अब आप कह सकते हो देखो 2 मोल AgCl बनाने के लिए 1 मोल CaCl2 चाहिए। अरे यही चाहिए ना, अब पेन भी नहीं चलाना, हो गया काम बस अपना इतना ही। 2 मोल AgCl बनाने के लिए 1 मोल CaCl2 चाहिए, तो 0.046 मोल AgCl बनाने के लिए कितने मोल CaCl2 चाहिएगा, इससे आधा 0.023 मोल चाहिए मुझे CaCl2 के। अरे भाई 2 को बनाने के लिए 1 मोल चाहिए, तो इतने को बनाने के लिए इसका आधा कर दो, 2 का आधा 1 है, तो 0.046 का आधा क्या है 0.023। तो आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन कौन सा होगा 1। अगला लास्ट क्वेश्चन देखो, ICR 2010 में पूछा है। ठीक है, लास्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 3 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड मास ऑफ H2SO4। डिसॉल्व करना है आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट को, किसमें डिसॉल्व करना है, सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 में। तो क्या पूछ रहा है, कितना मास चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड का 3 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या लिखोगे, बैलेंस्ड इक्वेशन। किसको डिसॉल्व कर रहे हो, मैग्नीशियम कार्बोनेट को, किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो आपको पता है बनेगा क्या, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा MgSO4 और साथ में क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। देखो अब यहां से अपन कह सकते हैं, देखो 1 मोल को घोलने के लिए 1 मोल H2SO4 चाहिए, कह सकते हैं ना भाई। तो पहले इसका वजन देख लो 1 मोल का। मैग्नीशियम का कितना होता है 12 तो इसका एटॉमिक नंबर है 24 होगा, और 12 इसका कार्बन का, और 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 कम 16, 16 दूनी 32 और 16 3 48। तो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 84। ठीक है, तो 84 ग्राम किसका आ गया, MgCO3 का। और H2SO4 का कैलकुलेट कर रखा है हमने, वैसे भी याद रखना है अपन को, और कर सकते हो 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का कितना होगा 32, 4 का कितना हो जाएगा 16 चौको 64, जोड़ोगे तब कितना आ जाएगा 98। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 84 ग्राम MgCO3 को डिसॉल्व करने के लिए कितने ग्राम H2SO4 चाहिए, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 चाहिए भाई हमें। ठीक है, तो 1 ग्राम को डिसॉल्व करने के लिए कितना चाहिए, 98/84 ग्राम ऑफ H2SO4 चाहिए। ठीक है, तो हमें कितने ग्राम दे रखे हैं, 3 ग्राम दे रखा है मैग्नीशियम कार्बोनेट का। तो 3 ग्राम को डिसॉल्व करने के लिए कितना चाहिए, 98/84 इंटू 3, तो 294/84। और इसको जब भाग दोगे आप तो क्या आंसर आ जाएगा
3.5 ग्राम। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ए। ठीक है, तो बच्चों यहां हमने टॉप 10 आईसीआर के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे आने वाला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बने रहिए आप मेरे साथ, मैं आपको हर यूनिट के 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपके सिलेक्शन में आपको डेफिनेटली बहुत फायदा पहुंचाएंगे। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।